और आज इस पवित्र आश्रम में हम बैठे हैं और यूके की ये भूमि है, ब्रिटिश भूमि, बड़ी महत्व रखती है। इसका भी अपना एक इतिहास है, सभी को पता है। लेकिन क्योंकि भारत का भी अपना एक बड़ा इतिहास है और ऐसा इतिहास है कि जिसके बारे में गूगल बाबा भी फेल हो जाते हैं, तो आज उसी पर वसुधैव कुटुंबकम पर एक बात कर लेते हैं। और उसके बाद मैं सामने से चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि वास्तव में इतने सारे संत तो आ गए हैं, चर्चा की बात हो रही है, प्रवचन सबने सुने हैं, भाषण सबने सुने हैं, सबने लगभग, तो आज कुछ ऐसी चर्चा कर ली जाए महाराज जी कि उनके भी मन में कुछ शांति आए और इस संत संसद से कुछ एक नया संदेश पूरे विश्व को जाए कि वास्तव में लंदन में संत संसद लगी और 6ठी लगी, और 6 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है अगर सब देखेंगे तो। जी महाराज जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ब्रिटेन की इस धरती पर 6ठे संसद में उपस्थित आज के अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, पूज्य नारायण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर भूपेंद्र गिरी जी महाराज, श्रद्धेय यतीन्द्रानंद ऋषिश्वरानंद जी महाराज और महामनीषी कुख्यात विख्यात निरंजन स्वामी जी महाराज, और भारत से पधारे हुए हमारे चक्रपाणी जी महाराज जगत गुरु, और गोवा से पधारे हुए स्वामी जी महाराज, हमारे बड़े ही श्रद्धेय और आत्मीय पंडोखर सरकार जी महाराज, और गुरु माता जी जो पधारी है गोवा से, और यहाँ आत्मीय बंधु भाई बहन जितने हैं, और टीवी नेटवर्क 10 के चीफ एडिटर हमारे संजय गिरी, जब गिरी है तो महाराज जी हैं है ना, हो गया, गिरी जी हैं तो महाराज जी ही है। धन्यवाद नानक धाम या पूज्य त्रिलोचन दर्शनदास जी को, सिद्ध आश्रम और श्री राजेश्वर गुरु जी को, और नेटवर्क 10 को, जो आयोजन के मुखिया ये तीनों हैं। प्रश्न है वसुधैव कुटुंबकम और आज की वर्तमान समस्याएं कि वसुधैव कुटुंबकम सद क्यों नहीं रहा है, और इस वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता क्या है। कई लोगों को, राजनेताओं को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी आप बोलते हुए सुनेंगे वासुदेव कुटुंबकम। पहले तो शब्द सुधार लें लोग कि वसुधैव, वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी, अर्थ, ग्लोबल मतलब कुटुंब जो है पूरा, वो वन फैमिली। हमारे यहाँ कहते हैं कि जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे, ये है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये समझ लें कि सनातन का अर्थ क्या होता है, फिर इसकी बात हम आपको बता दें। कई लोगों के दिमाग में आता है कि एक सेक्ट, एक संप्रदाय जिसको हिंदू कहते हैं, यही सनातन है। नहीं, हिंदू उसके लिए एक संबोधन है, लेकिन मूल शब्द सनातन का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, इमोर्टल, जो न पैदा होता है न मरता है,
जो अकाल पुरुष, अजूनी, अजन्मा, शाश्वत, सनातन, तो आप कहेंगे सिस्टम क्या फिर है जीने का? अगर सनातन वो है तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है सोशल मोरालिटी की, लड़ाई है संगठनों के अस्तित्व की, लड़ाई है संकीर्ण विचारधारा की। और सनातन न केवल इमॉर्टल, ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर सनातन। धर्म इज ट्रूथ, धर्म शाश्वत है, धर्म सत्य है और धर्म ही सनातन है। बाकी संप्रदाय है, कुछ विचारधारा है, कुछ जीवन शैली है, कुछ परंपराएं हैं। जैसे किसी ने कहा क्रिश्चियनिटी 2025 years ago, पूर्व, इस्लाम 1425 years, सनातन कितने वर्ष पुराना है? हमारा प्रश्न है, ये केवल यूथ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, केवल पॉइंट्स दे रहे हैं, समझिएगा। आप बता सकते हैं कि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस सन में आविष्कार किया था। आप बता सकते हैं कि न्यूटन ने इस ईस्वी में इतने साल पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खोजा था। आप बता सकते हैं कि मैरी क्यूरी के रिसर्च इस समय हुए थे। आप बता सकते हैं कि एडिशन ने कब क्या किया था। आप बता सकते हैं कि राइट ब्रदर्स कितने पुराने थे और जहाज का आविष्कार किया या नहीं अलग बात है, लेकिन क्या बता सकते हैं कि साइंस कब आया है? कोई बता सकता है कि विज्ञान की उम्र कितनी है? नहीं बता सकता। सनातन विज्ञान की वो बेसिक प्रारंभिक धरोहर है, उसका मूल है, जिसमें बहुत ऋषि आते हैं, बहुत मुनि आते हैं, जिसको आप रिसर्च स्कॉलर बोल सकते हैं। जो ऋषि मुनि आते हैं वो अलग अलग रूप से उसी परम तत्व को, उसी सतनाम को, उसी सत्य को, जिसको हम एक ओंकार कहते हैं, सतनाम परमात्मा का, उसको अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं और विधियां अलग अलग हो जाती हैं। उतने पंथ सनातन में पैदा होते हैं, जो गलत नहीं है। सबके शोध, सबके रिसर्च अलग है, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि कहा गया। मनन कर करके जो शोध रिसर्च करके ऋषि हुए, तो एक नहीं अनेक होते हैं। इसलिए जब इंडियन फिलॉसफी आप पढ़ते हैं तो क्या एक विचारधारा पढ़ते हैं? नहीं, आप 6 फिलॉसफी का पूरा पैकेट पढ़ते हैं, जिसमें वेदांत है, योग है, वैशेषिक है, मीमांसा है। ये सारे दर्शन पढ़ने के बाद आप फिर गीता का भी दर्शन पढ़ते हैं। उसी बीच में आप जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये जितनी इज्म है, ये सब शाश्वत और सनातन के अंग है। तो सनातन बहुत बड़ा है और सनातन की मौलिक विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इससे भी मौलिक विचारधारा और है, इस पे लाए थोड़ी सी, ले रहे हैं समय संजय जी थोड़ा सा। वसुधैव कुटुंबकम इज नॉट हाईएस्ट थॉट ऑफ इंडियन कल्चर, दिस इज हाई थॉट। आप कहेंगे कि हाईएस्ट फिर क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। हर प्राणी, हर संप्रदाय, हर जीव, सब हमारे अपने हैं। लेकिन कई बार खतरा हो जाता है अपनों से भी। परिवार में भाई भाई होते हैं तो जमीन के लिए भी लड़ जाते हैं। परिवार में पिता पुत्र भी गोली चला देते हैं और मुकदमा हो जाता है। तो फिर भारतीय संस्कृति का वो कौन सा हाईएस्ट थॉट है जिसके लिए शोपेनहावर ने लिखा कि उपनिषदों का संदेश दुनिया की कोई फिलॉसफी वहां तक टच भी नहीं कर सकती? वो क्या है? एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। संवेदना का स्तर होता है, जिसको हम कंपेशन कहते हैं।
व्यक्तिगत संवेदना, आप हमको चोट पहुंचाएंगे तो हम आपको भी चोट पहुंचाएंगे, हम संवेदनशील हैं। फिर संवेदना बढ़ती है परिवार के लिए कि हमारे परिवार के लोग, फिर संवेदना बढ़ती है जाति के लिए, हमारे जाति के लोग पे आंच नहीं आना चाहिए, फिर संवेदना बढ़ती है स्टेट के लिए कि हमारे राज्य के लोगों पे नहीं आना चाहिए, फिर संवेदना बढ़ती है राष्ट्र के लिए तो शहीद हो जाते हैं आप, संस्कृति के लिए तो आप समर्पित और बलिदानी हो जाते हैं। तो संवेदना अगर विश्वव्यापी हो जाती है तो आप संत हो जाते हैं। संवेदना जब प्राणी मात्र के लिए हो जाती है तो आप ऋषि मुनि हो जाते हैं, हर जीव के लिए। अगर संवेदना नहीं हुई है तो संबंध नहीं बन सकते, वसुधैव कुटुंबकम नहीं टिकेगा। अब इसका आधार समझ लें। दुनिया में संजय जी नारे लगाए जाते हैं कि हम राष्ट्र को एक करेंगे, विश्व को एक करेंगे, मानवता को एक करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके पहले हम जो आज कर रहे हैं या हमारे पैरेलल लाखों ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं कर रही हैं, एकता, अखंडता, समरूपता, इसके लिए प्रयास कर रही हैं, तो क्या इसके पहले विश्व में किसी ने एकता की कोशिशें नहीं की? इतिहास अगर पढ़ेंगे, उर्लिरिच नाम के एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी द फ्यूचर, उसमें उसने पूरा एनालिसिस किया कि कितनी बार कोशिश की गई एक करने की सबको। तो उसने पहला सूत्र लिखा कि ये एकता के नाम पे एक रूपता की कोशिशें थी, कि एकता और एकरूपता में बहुत अंतर है और हम एकता चाहते हैं। एकता के नाम, एकता आती है संवेदना से, जो इक्वल पेन, और जिसको उर्दू में हमदर्द कहते हैं, और हमारे यहाँ संवेदना का, वेदना दर्द, चोट उधर लगे दर्द इधर हो, इतना एकाकार कर लें विश्व को आप, तब जाके वसुधैव कुटुंबकम अवतरण होगा आप हमारे व्यक्तित्व में। तो एकता और एकरूपता, तो एकरूपता क्या है? क्या कभी एकरूपता की प्रयास की गई एकता के नाम पे? यस। जितने राजनीतिक प्रयत्न होते हैं वो सारे एकरूपता होती है, एकता नहीं होती। वक्तव्य एकता के होते हैं। क्यों? इसके पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में शासन किया तो मंशा यही थी कि सबको एक करेंगे, उपनिवेश पूरे दुनिया में बनाएंगे, हम पूरे विश्व को एक कर देंगे, सब मिलजुल के रहें। लेकिन मंशा क्या थी? मंशा थी कि एक करके शासन हम करेंगे, एक तो कर देंगे लेकिन राजा हम रहेंगे। ठीक वैसे ही जो घटनाएं भारतवर्ष में हुई या जहां भी एकता के लिए संगठन बनाए जाते, जैसे आप देखेंगे भारत की स्थिति, अलग अलग जातियों के संगठन बनते हैं, जाति संगठन, फिर वो पार्टियां बन जाती हैं, और वो पार्टियां बनने के पश्चात पार्टियों का एक लीडर होता है, वो कहता है हम दलितों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, अपनी जाति के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, और वो हो जाता है मंत्री, वो हो जाता है मुख्यमंत्री, और वो दलित बेचारा वहीं रहता है, वो गरीब बेचारा वहीं रहता है, लोग वहीं रहते हैं। सबकी मनसा सत्ता हमें चाहिए, बस हम ऊपर बैठे रहें, बाकी ये है एकरूपता। ऐसी शैली से दुनिया में कभी एकता नहीं आती है। एकमात्र उसका आधार है संवेदना। वसुधैव कुटुंबकम भारत की मूल विचारधारा नहीं, चरित्र है, और हम मार खाते रहे हैं इसी चरित्र से, भले ही मार खाएं, और इसी चरित्र के कारण हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया। बच्चे के सर काट दिए गए, दीवार में चुनवा दिए गए, चमड़ी उतार ली गई, सिर्फ इसलिए कि सब हमारे अपने हैं। लेकिन हमें अपनों के साथ साथ अपनों के विष, जो नागफनी के कांटे हैं और सर्प है, उनसे भी सावधान रहना चाहिए।